नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आज चर्चा सीमा हैदर के भैया एपी सिंह के नए कारनामे की। नया कारनामा क्या है पता है? कह रहे हैं योगी जी का जो बुलडोज़र है उसका डीजल ख़त्म हो गया है क्या? योगी जी की जो पहचान है वो मटिया मेट हो रही है। उन्हीं योगी जी की जिनके लिए सीमा के घर गए, बर्थडे पर गुब्बारे नचवाए थे, अब कह रहे हैं कि योगी जी की जो तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे उनमें कुछ कमी है, कुछ बचा हुआ है, कुछ रह गया है। क्या है वो? अब तारीफ करने वाले बुराई कर रहे हैं या दूसरी तरह की तारीफ कर रहे हैं, तंज मारकर, समझ में नहीं आ रहा। हम वो वीडियो दिखा इसलिए नहीं सकते आपको क्योंकि वो किसी और चैनल को दिया हुआ इंटरव्यू है और उसकी क्लिपिंग्स हम आपको दिखा नहीं सकते। आप उनके फेसबुक पेज पर जाकर उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं। तो योगी जी की तारीफ, हमारे साथ वक्ता है शालिनी है। आपने वो सीन तो देखा होगा जब नहीं गुब्बारा अपने आप नाचने लगता है, सीमा हैदर के घर जब गए थे। और सीमा हैदर, योगी जी का बर्थडे सीमा हैदर के घर पे मनाते हैं, सीमा हैदर के बर्थडे पे नहीं जाते हैं। आप किसी चैनल को इंटरव्यू देते हैं और उसमें योगी जी की तारीफ तो करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तंज बहुत मार रहे हैं। तो है क्या, करना क्या चाह रहे हैं? अब ये तो बेहतर तरीके से एपी सिंह ही बता सकते हैं कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं, क्योंकि विवादित बयानों के पीछे एपी सिंह की अगर लिस्ट निकाली जाए तो वो बहुत लंबी है। एपी सिंह किस तरह से महिलाओं को लेकर बातचीत करते हैं, कभी तो वो उनके विरोध में अब बोलने लगते हैं, कभी उनके सपोर्ट में बोलने लगते हैं। जो अब इंटरव्यू नजर आ रहा है उसमें वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतने ज़्यादा बातचीत उसमें कर रहे हैं। बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि एकदम भय मुक्त प्रदेश होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को लोग जानते ही इसीलिए हैं कि एकदम माफिया मुक्त और भय मुक्त होना चाहिए। तो है भी, हमें तो लगता है कि है। आपको ये कहने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता महसूस होनी चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं वो काम पर जाती हैं, काम से वापस आती हैं, उनकी टाइमिंग्स भी कभी कभी इस तरह की होती हैं कि नाइट शिफ्ट भी होती हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अब उस तरह का जो आतंक का माहौल पहले हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार नहीं थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से भी कोई भय मुक्त प्रदेश नहीं है या फिर आतंकवाद से मुक्त प्रदेश नहीं है या फिर जिस तरह से माफियाओं का राज हुआ करता था उससे मुक्त प्रदेश नहीं है। तमाम चीजें नजर आ रही हैं। अब महिलाएं बाहर निकलकर सुरक्षित महसूस करती हैं। तो एपी सिंह कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो उनका दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, इसे समझ पाना अब काफी मुश्किल होता जा रहा है। उनकी बातें समझ में आती नहीं, कभी तारीफ, कभी बुराई, कभी कुछ कभी कुछ। कहना क्या चाह रहे हैं? केवल टीवी पे दिखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। क्यों शालिनी? क्या उद्देश्य केवल एक है उनका कि भैया टीवी पे दिखते रहो, चर्चा में बने रहो, उसके लिए चाहे जो बोलना बोलते रहो? बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए वो बिना सोचे समझे कई बार ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसकी वजह से वो खुद ट्रोल होने लगते हैं। एक तरफ तो वो सीमा को सनातनी बताते हैं, पक्की देशभक्त बताते हैं और सीमा सचिन मीना कहते हैं। और एक वो वीडियो भी हमने देखी थी जब उन्होंने एक रिपोर्टर को डांट दिया था कि सीमा सचिन मीना बोलो, सीमा हैदर ना बोलो। अब वो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेके बोल रहे हैं कि उन्होंने भले ये बोला है कि सीएम योगी ने अपराध मुक्त बनाया या माफिया मुक्त बनाया उत्तर प्रदेश को, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कहते दिख रहे हैं कि बुलडोजर में मतलब डीजल जो है वो अब खत्म होता है या कम होता दिख रहा है। तो इनडायरेक्टली वो उन पे तंज भी कस रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार अपराध उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, इस वजह से भी उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन आपने कई उनके ऐसे बयान सुने होंगे जिसमें जब सोनम रघुवंशी वाला कांड हुआ था तब भी उन्होंने एक टीवी डिबेट में ये तक बोल दिया था कि इससे अच्छा तो इस्लाम धर्म है या कोई और धर्म है जिसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है। तो मुझे लगता है कई बार उनके जो बयान है वो इस तरीके के होते हैं कि वो अलग मोड़ ले जाते हैं और फिर जनता जनार्दन जो है वो उनको लपेटे में ले लेती है और उनके साथ साथ फिर सीमा हैदर भी उस चपेटे में आ जाती हैं। तो लेकिन सीएम योगी के इतने बड़ी फैन फॉलोइंग है कि उनके बारे में अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, मुझे लगता है पूरा देश खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए एपी सिंह को थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसे कुछ मूवमेंट देखे गए हैं जहां उन्होंने सीएम योगी के लिए अगेंस्ट में बोला है। पुराने कुछ केसेस हैं जब आप उठा के देखेंगे। इस बार उन्होंने खुल के तो नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली कोशिश की है कि वो यूपी को अपराध वाला एक राज्य बता रहे हैं। अपराध बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है ये तो पूरा देश जानता है। यूपी में कितना कंट्रोल हुआ है माफिया राज पे और पुलिस कैसे काम कर रही है, और जो पुलिस वाले ठीक काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। भी ताज़ा मामला है कि अभी योगी जी ने कहा कि पुलिस वाले अगर खुद अवैध कब्जे करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे।
तो फटकार भी पड़ती है। ऐसा नहीं कि योगी जी रीचेक नहीं करते, वो जो आदेश देते हैं उसको रीचेक करते रहते हैं। खैर, ये योगी सरकार का अपना पहलू है। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर और एपी सिंह के मामले की। सीमा हैदर के लिए, सीमा हैदर की सुरक्षा के लिए बड़े निश्चिंत हैं एपी सिंह साहब, क्योंकि योगी जी है वहाँ पर, इसीलिए योगी जी की तारीफ करते हैं। लेकिन बाकी महिलाओं की जब सुरक्षा की बात आती है तो सवाल उठाने लगते हैं। हो गया फिर वही दोहरा रवैया। बिल्कुल, दोहरे चरित्र के लिए तो एपी सिंह जाने ही जाते हैं। और अब जब बात वो महिलाओं के सुरक्षा को लेकर उठाते हैं तो फिर उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो उनकी बहन है रबुपरा में जो रह रही हैं, ग्रेटर नोएडा में जो निवास कर रही हैं, वो भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। ग्रेटर नोएडा किसी और राज्य का हिस्सा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो फिर वो योगी आदित्यनाथ के भरोसे पर ही कर रही हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को वो बेहतर माहौल दे रहे हैं, वो बेहतर चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि महिलाओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि गाड़ियां रात में पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती हूं, कि जगह जगह पर कुछ कुछ दूरी पर गाड़ी की 112 की जो सुविधा होती है वो एक कॉल की दूरी पर हो और आपको दिक्कत परेशानी हो और आप तुरंत वहां पर पहुंच जाएं। लेकिन लगता है कि एपी सिंह को अपनी बहन के लिए तो सुरक्षा नजर आती है, लेकिन बाकी महिलाओं के लिए उन्हें तमाम तरह की चीजें सनातन में भी बुरी लगती हैं और उन्हें इस्लाम अच्छा लगने लगता है, उन्हें सनातन बुरा लगने लगता है। लेकिन जब बहन की बात आती है तो एकदम सनातनी दिखाने लगते हैं। जब योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन होता है तो उन्हीं के घर पे जाके वो योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी मनाते हैं, गुब्बारा नचाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अब इंटरव्यू देने की बात आती है तो आप खुलकर योगी आदित्यनाथ को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो एपी सिंह का कोई भरोसा नहीं है। एपी सिंह कब मुंह उठाकर क्या बोल देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट मुझे लगता है, क्योंकि एपी सिंह को जब ये अंदर से एहसास होने लगता है कि नहीं नहीं अब सोशल मीडिया पर उनके किसी कमेंट की, उनके किसी बयान की जरूरत है, जिससे कि टीवी चैनल से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता उनकी बातें करे, उन्हें याद रखे और उनकी पब्लिसिटी ऐसे ही बढ़ती रहे। क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, और दिखने और बिकने के चक्कर में एपी सिंह इस तरह के काम करते रहते हैं। केवल दिखने और बिकने का ही चक्कर है और कुछ नहीं है। जो उनके इंटरव्यूज़ हैं उसमें पत्रकार का सवाल 1 मिनट का और एपी सिंह का जवाब जो है वो 10 मिनट का होता है। तो बोलने की आदत पड़ गई है। वकील हैं, अच्छा बोलते भी हैं और बोलने की आदत पड़ गई है। शब्द बहुत ज़्यादा है उनके पास, इसीलिए जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं, जो मन में आता है वो कहते रहते हैं। रामचरितमानस को सामने लाते हैं और कहते हैं इसमें लिखा है स्त्रियों को आज़ादी दोगे तो वो उसका दुरुपयोग करेंगी। पूरे महिला समाज को गलत बता दिया। तो महिलाओं के लिए उनकी सोच क्या है, उसके बाद उनकी चिंता क्या है और उसके बाद सीमा हैदर क्या है, सब कुछ बड़ा गड़मड़ सा है। उनको खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। या इसमें कुछ अलग वकील हैं। नेता बनने का भी उनको लग रहा है कि नेता भी मतलब बना जा सकता है, वक्ता अच्छे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने आप को यही दिखाते हैं कि वो वक्ता अच्छे हैं, वो नेता बन सकते हैं अच्छे। लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने भी कोई बहुत ख़राब अच्छी चीज़ नहीं बोली है। आपको अगर याद हो कि 2012 से 2020 के बीच में एक बहुत बड़ा केस दिल्ली का हुआ था, निर्भया। उस टाइम पे वो 2 कल्प्रिट के ही वकील थे और उस टाइम उनका एक बयान था जो बहुत कंट्रोवर्सी में था और जिसकी वजह से उनको बहुत ट्रोल होना पड़ा था कि महिलाओं को मेल फ्रेंड्स के साथ रात में नहीं घूमना चाहिए। तो आप सोचिए कि आप किसी के घूमने फिरने पे इस तरीके की सवाल उठा सकते हैं, महिलाओं के कल को कपड़े पे आप बोल देंगे। तो ऐसे इस चीज़ से पता लगता है कि आप महिलाओं के लिए क्या सोच रहे हैं। एक तरफ तो आप किसी को बहन मानते हैं, किसी को सनातनी बताते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ आप और महिलाओं के लिए इस तरीके के कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं और आप फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं। जबकि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है महिलाओं की अब स्थिति है वो सुधरी है। अब रात में निकलना उतना डिफिकल्ट नहीं है जो पहले एक टाइम पर लोग सोचते थे। तो जो योगी कर रहे हैं वो अपनी जगह बहुत मानने वाली बात है कि वो जो काम करें अच्छा करें, और वो इस तरीके कभी बयान भी नहीं देते जो एपी सिंह को हमने देते सुना है। तो एपी सिंह का अगर मैं कहूँ तो वो कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, चाहे फिर वो सोनम का मामला हो, चाहे फिर वो इधर उत्तर प्रदेश का मामला हो या फिर वो निर्भया वाला कांड हो। आप उनके कोई भी बयान सुनिएगा उसमें अक्सर वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जो महिलाओं को ठेस पहुंचा सकता है। दूसरी बात, सिर्फ सीमा को सपोर्ट करके वो ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट में रह सकते हैं, क्योंकि सीमा हैदर की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत बड़े लेवल पे है और सिर्फ यही एक रीज़न मुझे लगता है जो वो उनको सीमा हैदर को अपनी बहन बना के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दिल से अगर बहन मानते हैं तो फिर वो बात इट्स वेल एंड गुड। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आप दोनों से। सीमा हैदर को एपी सिंह के साथ का
साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, भाई मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? सीमा हैदर के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता अगर चाहिए तो उन्हें एपी सिंह का साथ चाहिए ही चाहिए होगा। और अगर भारत में पैर जमाना है तो भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ एपी सिंह का ही जरूरत होगी। वकील नहीं मिलेंगे सीमा को? शायद ऐसा लगता है, क्योंकि एपी सिंह ही वो पहले हैं जिन्होंने सीमा हैदर का हाथ शुरू से लेकर अब अंत तक थाम रखा है, और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो भारतीय नागरिकता दिलाकर ही मानेंगे। चलिए, अब इस पर चर्चा करेंगे। सीमा को एपी सिंह के साथ ही रहना चाहिए या वो साथ छोड़ देना चाहिए? अब सीमा को अच्छा ऑप्शन देख लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो अगर वो एपी सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, कल को वही एपी सिंह सीमा के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीमा को एक सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए कल को अगर कुछ होता है तो। निर्भया से चर्चा में आए, निर्भया से चर्चा में आए, रेप जो अक्यूज थे उनका केस लड़ा, उसके पहले एपी सिंह को कोई जानता नहीं था। उसके बाद चर्चा में आए भोले बाबा का केस लड़के। जहाँ विवाद होता है, सीमा हैदर का केस लड़के, जहाँ विवाद होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और लाइमलाइट में आते हैं, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे, अगर बदनाम भी हुए तो नाम तो हो रहा है। और इसी नाम कमाने के चक्कर में एपी सिंह हर समय कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बोलते रहते हैं। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर को एपी सिंह के साथ रहना चाहिए या नया वकील खोज लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।